नूंह विधानसभा की राजनीति तेजी से बदल रही रंग। बता दें कि पूर्व विधायक इनेलो नेता हबीबुर रहमान मीडिया के सामने आए और न केवल अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं पर सीधा हमला बोल दिया, बल्कि मौजूदा कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और उनके छोटे भाई मेहताब अहमद को खरी खोटी सुना डाली। इतने नहीं, उन्होंने भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन से हाथ मिलाने तक का इशारा दे दिया। कुल मिलाकर दिन प्रतिदिन नूंह जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने सबसे करारा हमला पुनहाना विधानसभा से पूर्व विधायक रहे रईसा खान पर बोला है। दरअसल पूर्व विधायक रईसा खान ने कई दिन पहले पिनकवा कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व विधायक हबीबुर रहमान पर करारा हमला करते हुए बिक्कू बोल दिया था और 1 करोड़ रुपए में बिकने की बात कही थी। खरीदने का आरोप कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद पर लग रहा था। इस बात का खुलासा पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए कहा कि अगर जीवन भर कोई भी पैसा लेने की बात साबित कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अगर राजनीति में हबीबुर रहमान बिक सकता है तो मेवात के किसी राजनेता का भी ईमान सुरक्षित नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने खोली पोल, अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं पर हमला बोला है। पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन से हाथ मिलाने का इशारा दिया है और पूर्व विधायक रईसा खान पर करूंगा मानहानि का मुकदमा। विधायक आफ्ताब अहमद कांग्रेस और उनके छोटे भाई मेहताब अहमद पर भी हमला बोला। हबीबुर रहमान ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिएगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना यहाँ आके मुझे मौका दिया और बिल्कुल दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। देखो कासिम भाई, मैं ये कह सकता हूँ बड़े फक्र के साथ, अब जिस क्षण में हम बोल रहे हैं इस क्षण तक यदि कोई माई का लाल ये साबित कर दे हम विधायक रहे, सरकार के साथ रहे हैं, किसी काम में भी साबित कर दे, हम फांसी खाने के लिए तैयार हैं। बिरादरी जो सजा देगी उसको कई भुगतने के लिए तैयार हैं। और बताऊं आपको, जो शीशों के महल में रह के दूसरे के मकान पर पत्थर फेंकता हो उसे अपने गिराबान में झांकना चाहिए। रईसा जैसे को तो ये सवाल करना जय भाई नहीं देता। नंबर 2, शीशे के भी नहीं है, इनके तो कागजों के मकान हैं। हम यूं कहते हैं लोग, हमारे मेवात में एक मिसाल है, करे छाछ तो बोले ही बोले, चालनी भी बोले जब 72 क्षण। 72 दूनी कितने होते हैं? 144 हो, कितने हो भाई लगाए साहब? मेरे को कम ही आवे मैथमेटिक्स। जिसमें 174 छेद हो वो हमारे ऊपर लांछन लगा रहा है। कासिम भाई, अभी इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, इसमें थोड़ा माहौल को थोड़ा शांत होने दो, जैसा भी रहेगा। इंशाल्लाह डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। कंप्लेंट नहीं कर रहा मैं अभी, कंप्लेंट उसके बाद ही करूंगा आफ्टर इलेक्शन। डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। इसने जो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है इसको वैसे ही शर्म आनी चाहिए। इस जैसे आदमी को तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। रईसा के पास दुनिया में जो कोई ऐब होते हैं वही मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, कोई पूछे कि उसमें वो कौन सा ऐब नहीं है जो रईसा में ना हो। सारी दुनिया जानती है इस बात को। और ये सुनो, ये पैसे की बात नहीं है। उसको जिस तरह पिछली बार मैंने इलियास भाई के साथ देकर उसके थूकने का काम किया था ना, उसको वही डर सता रहा है। उसके टक चल रहे हैं, कह रहे भाई नायब साहब खेल तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े से हो गए हूँ, अब ही नहीं आएगा मेरी जान रही फरिश्ता मन पर मौत बन बकेट टूटर फट रहे हैं। यह हमारे जिक्र कर रहा है, ये पूरी बात जानती है। अगर मैं भी बिक गया ना, पॉलिटिकल आदमी हम, फिर किसी से उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारा कोई पॉलिटिकल आदमी बिकेगा नहीं। एक मिसाल तो इलियास ने भी बड़ी जबरदस्त कायम की है। पिछली बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, राज्यसभा का सॉरी, उसमें इलियास भाई के लिए कहीं से चल के 40 करोड़ रुपए आए थे। उस वक्त हालांकि इलियास भाई की माली पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है,
सभी जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से उसने एक बड़े जमीर, बड़ी सोच का काम किया था। उसने ये कहा था कि मैं जिंदा आधी रोटी में से आधी खा सकता हूँ, जिंदा जीते जी मर सकना कबूल कर सकता हूँ, लेकिन अपने कौम के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ये कहवा के नहीं मरना चाहता कि भाई इलियास बिक के चला गया। जब इलियास भूखो आदमी वो 40 करोड़ के ठोकर मार सकता है, यार बेहतर मुट्ठी बंद है, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अभी सब तरह जिंदा दिल आदमी हूँ, ये काम नहीं हो सकता। वैसे तो मैंने कासम जी कह भी दिया है उसके स्टेज के माध्यम से। सच्चाई यही है, 9 महीने से ये तिकड़ी मेरे खिलाफ काम कर रही थी, ईमानदारी से काम कर रही थी मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफत में कोई बेईमानी नहीं करी इन्होंने, इतनी ईमानदारी से मेरी मुखालफत करी है इनने, बहुत इकट्ठा हुआ, कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ इनमें आपस में। बहरहाल हम कहते हैं कि भाई टिकट मेरा, और तिकड़ी कहते हैं टिकट हमारी जेब में रखो। अब लोग कंफ्यूज तो होते हैं, घासखेड़िया भी, शिवराम जी भी, हाजी सौराब जी और फखरुद्दीन जी, अब ये सब तीन इकट्ठे कहते, लोगों भ्रम तो पैदा होता है, यार ये तीन इकट्ठे हैं और टिकट में तो चक्कर है। मतलब ये भ्रम रखा और ये कहते रहे कि यहाँ छिरकलौतों का है ही क्या है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बरकराने की बात नहीं कर रहा। छिरकलौत डाक बजा वहां चले गए, ये वीडियो यूट्यूब में बना के भेज रखी है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ। वो यहाँ से कट के ये दहंगड़ों की सीट है, ऐसे कैसे जीत जाएगा। हम जब तक जिंदा हैं तीनों, नायब साहब को एमएलए नहीं बन गए। बहरहाल चलता रहा मामला। हाँ, एक काम कर गए, मेरा टिकट वहां तीनों जाकर, ये 20 तारीख, अप टू 20 तारीख टिकट डिक्लेयर होना था, वो टिकट डिक्लेयर नहीं होने दिया। चौटाला साहब को भी इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, अभय सिंह जी को। ये तीन है, वो अकेला है। हमारी लगाई सिकाई करने के काम नहीं होता, हमने कभी नहीं कहा इनके बारे में कुछ भी। और ये जब भी जाए वहाँ कान फुसी करते करते, आज 4 तारीख होगी, अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं होगा। आज ये नूह की सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आनी थी, हर कीमत पे आनी थी। लोग वैसे भी बदलाव चाह रहे थे, लेकिन इनकी मेहनत और कोशिश से, इनकी ईमानदारी का जो उन्हें परिचय दिया आपस में मिलजुल कर रहने का, उस वजह से आज जो हालत है, ये जो मैंने कहा है स्टेज से, वो अल्फाज मुझे कहने नहीं पड़ते। गोपाल की कर बात करें, अरे आला कमान को आपने ये बात बता दी है, और अब आपका फैसला क्या है? आला कमान को फेस टू फेस मैं, फखरुद्दीन जी, सौराब जी, घासेड़िया जी और हमारे पहलवान जी, जयकम जी, प्रताप जी, चौधरी अभय सिंह जी, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत फेस टू फेस कमरे में बैठ कर सारी तफसील से बात हो गई, सारी पिक्चर उनके दिमाग में क्लियर हो गई, समझा दिया मेरे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है। वो तो मैं, एक गलती हो गई मुझसे। यदि मैं 2 साल पहले यहाँ आ गया होता ना, तो अपनी मेहनत भरपूर कर लेता। मेहनत नहीं कर पाया। 70% एरिया नया आया है, इसमें मेरी कमी रही है। इतने दिन में इतना ही बढ़ पाना था, बस ये कोई जिंदगी रही। जैसे भी हालात होंगे अल्लाह मालिक है, पीछे हटने वालों में से नहीं है इंशाल्लाह। वो दूसरा सवाल, दूसरा क्या था इसमें? अगला कदम ये है, मैंने बता दिया है के माध्यम से। कुछ गणमान्य लोग कुर्बानी लेना जानते हैं, कुछ देना जानते हैं, कुछ कभी ले लेते हैं, कभी दे देते हैं। यदि मेरे को इस तरह का कोई मामला हुआ, कुर्बानी लेने के लिए तैयार भी हूँ, देने के लिए भी तैयार हूँ। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, इसके बाद 1-2 दिन देखता हूँ। आफ्ताब को लेकर आपने कहा कि इलियास भी सीनियर होते हुए उनकी चाटुकारी करते हैं। दूसरा, मेहताब को लेकर कहा कि बेटा सोचा देर आ जाएगा। जाकिर हुसैन को लेकर कहा कि समय है, अभी सीट जाओ। क्या कहेंगे तीनों को लेकर? देखिए, बात है, ये आप मानते हो, मुझे खूब दुख है। मेरा
ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरा तैयब परिवार के साथ, चौधरी यासीन चौधरी तैयब परिवार के साथ रिश्ता है और उसका हम एहसान भी मानते हैं। लेकिन इतनी बड़ी विरासत का मालिक जिस तरह से इतना लापरवाह हो गया ना, जो आज दिन देखने पड़ रहे हैं, उसकी लापरवाही की वजह से देखने पड़ रहे हैं। और यदि अब भी वो यही उसी घमंड और गुमान में रहा तो फुल स्टॉप लग जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा है, या तो मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल लो। कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे नहीं चलता। दूसरा सवाल कौन सा था? देखो भाई, सुन ले मेरी बात। आफ्ताब से तो मैंने ले लिए पैसे, 2 करोड़ ले लिए, वही तो देता ना, दे तो और कौन देगा पैसे देने? अगर मैं पैसे ले तो आफ्ताब ही देगा या कोई और दे सकता है? कासिम जी बताओ आप। इसलिए भी मुझे खास तौर से सख्ती से बोलना पड़ रहा है आफ्ताब के खिलाफ। आफ्ताब को मैं, और या जो इन बातों को कहते हैं, उन पे धर्म और ईमान और कुरान की कसम है। जिसने मेरे को पैसे दिए उनकी आस औलाद की कसम है, उनके धर्म और ईमान की कसम है। जो जिसने पैसे देने की बात करी है, इसमें कोई मीडिएटर भी होगा, उसको भी उसके धर्म और ईमान की कसम है। अगर वो सच्चाई मेरे सामने यहाँ ना लाए, कहीं बताएं कि हम मीडिएटर थे, इतने पैसे आफ्ताब ने दिए। अगर हमने लिए हो, मेरे को जलील तो करें। अरे बताए तो समाज में। तू बड़ी स्टेज पे बड़ी लंबी फेंकता है, तू तो खरीद लिया आफ्ताब ने। अरे बताएं तो सही मेरे आके। और नहीं तो आफ्ताब खुद बता दे, कोई और देने वाला है। उनको मैं कह रहा हूं, मैं अगर किसी के माई के लाल ने इतना दूध पिया है, मेरे को जिसने खरीदा है, वो स्टेज पे आके मेरे सामने साबित करे। मेरे को बता, इतने पैसे देती। हम जो हरियाणा लोगों को तैयार है। अगर मैं भी बिक गया ना, मेवात के पॉलिटिकल आदमियों से कोई बचेगा नहीं, कोई बच नहीं सकता। हमने 10-10 करोड़ के ऑफर ठुकराई है, एक पैसे का दाग नहीं लगा। एमएलए पीरियड में नोट बरसते हैं मेवात के एमएलए के पीछे, हम उसमें से साफ निकल गए। 14 पैसे के ढेर हम पर इल्जाम लगाते हैं। अरे कोई आके बताए तो सही, यूं बकवास कर देना कोई बात नहीं होती। और सुनो, आफ्ताब को जब मैं एमएलए था, एक लाइन दी थी मैंने। आफ्ताब ने केवल और केवल एक लाइन पकड़ी थी। उसके वर्कर यूं कहते थे, वो चौधरी खुर्शीद अहमद इतने बड़ा नेता का बेटा है, उसके वर्कर यूं कहते थे कि बताओ भाई, आफ्ताब नायब साहब बड़ी लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जबकि हमें तो इसी बात की खुशी है। जबकि उसे उन लोगों को ये कहना चाहिए था, उसके वर्करों को, बताओ भाई चौधरी खुर्शीद अहमद का उनका बेटा है, उसके नक्शे कदम पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमें तो यही बहुत खुशी है कि आफ्ताब ने हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की थी, चल नहीं पाए। और रही बात थाना तहसील की, निखालस चौधरी मेहताब यही काम पर है भाई। अब के अल्लाह मालिक है, हमने भी आर पार की कर रखी है। इज्जत जिल्लत कुदरत के हाथ में है, जिसके नसीब में भी होगी। यदि किसी ने जाति करने की कोशिश की, झूठे मुकदमे बनवाने की कोशिश की, चाहे हमने जान की बाजी लगानी पड़ जाए, जान की कुर्बानी लेनी पड़ जाए, तन और मन धन से, उसके खिलाफ एकजुट होकर हमारे पास मंच है, प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह पूरी जद्दोजहद के साथ कोशिश करेंगे जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। केवल और केवल यदि किसी को मेवात की पॉलिटिक्स में स्थापित होना है, केवल और केवल भाईचारे की, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की और विकास की बात करनी ही होगी। यदि विकास की बात नहीं करेगा तो उसका फुल स्टॉप लग जाएगा। मैंने इलियास के लिए कह दिया, जाकिर भाई के लिए कह दिया, कोई आएगा, देखो किसकी किस्मत में लिखा है, उसको भी लिए कह रहा हूँ। ये मेरा सबक है उसके लिए। मैं रहूंगा जिंदा रहा तक। मेरा घर यही है। अभी टाइम है, थोड़ा सलाह मशवरा, संजीदा किस्म के लोग, किसी को मैंने ऑफर दिया भी है, लेने की बात करी है। थोड़ा तसल्ली तो करो कासिम भाई, तसल्ली करो। बहुत बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट जो कहते 4 थे यहाँ पे, अब एक भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो भाई, बताऊं आपको, चलो बड़ी अच्छी बात कही आपने। ऐसा तो नहीं है कि टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। जो स्थिति मैंने बताई, 3 वर्सेस 1,
मामला काफी, जब आपस में फूट होती है, फूट का हमेशा नुकसान होता है। इसके बाद भी मैं, आप जिंदा भरपूर बैठे हैं, साकिर के वालिद अब्बा, उससे मैंने संपर्क किया। साकिर डीएसपी का बेटा, क्या है डॉक्टर का नाम? तारिक। उससे मैंने संपर्क किया कि आज मेवात के जागरूक सरपंच, जिन्होंने एक तीसरा मंच के नाम से बनाया है, वो बेचारे सही मन से बैठे हैं, एक बदलाव देखना चाहते हैं, अच्छी राजनीति देखना चाहते हैं, मेवात का विकास देखना चाहते हैं। वो आदमी ढूंढ रहे, आदमी की तलाश है। ऐसा करो भाई, तुम अपना बजाय बीजेपी को देखो, जाकिर का बड़ा कद है। साकिर को टिकट मिल जाए, चाहे पार्टी दे दे, मुझे लग नहीं रहा। मैंने उसको ये कहा था कि भाई आप इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पे मुंह से फाइट करो, मैं और मेरी टीम और तीसरा मोर्चा और जो भी है सारा इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत तेरे साथ है। आज तेरे को मौका है, गहरवाल गोरवाल पाल का तो बेटा है, मगर चल भाई इलेक्शन लड़, हम तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। उसने आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरा, हमने ये भी कहा था, कुछ चंद लोग थे कि भाई जाकिर, आफ्ताब, इनके खिलाफ उन लोगों ने धर्म ईमान उठा रखा है, थर्ड फ्रंट ने, उसमें हमसे भी उठवाया है। देखो, जाकिर और आफ्ताब के लिए तो हम कहेंगे ही नहीं वोट देने के लिए, ना सपोर्ट करेंगे। कहने लगा उसकी घरवाली को ना, वो तो उसी उसमें आता, एक यूनिट है वो। यदि फजल को तुम ले आओ, चाहे हमें हाथ जोड़ना पड़े, पैर जोड़ना पड़े, चौटाला साहब से रिक्वेस्ट करके हम टिकट सब मिलके चलेंगे, टिकट दिलवा के लाएंगे। आओ चलो उसको खड़ा कर, जाकिर कुर्बानी दे। आज भी वही बात तैयार है। मगर ये तो देना नहीं जानते कुर्बानी, बगैर कुर्बानी दिए कामयाबी नहीं मिलती। असली तो उनके वर्कर ऐसे हैं, इन बातों को कह ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है कहने की। ये बड़ी मुश्किल है। वो तो थानेदार बने बैठे हैं, एक तहसीलदार, एक थानेदार, एक बदने ना भाई, खुदा समझो कहा तो कहा ना, बाकी अल्लाह ही रहम करे।